हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं टॉयज़ की दुकान में। इस दुकान के ओनर है मिस्टर विकी मेहता सर का होलसेल का कई सालों का एक्सपीरियंस है और अभी सर ने रिटेल में भी शुरुआत की है। तो दोस्तों, सर आपको आज बताएंगे कि कैसे टॉयज़ का बिज़नेस करना चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते आशीष जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे आज मौका दिया आपने बोलने का। 2006 में हमने हमारे रविवार पेट की एक होलसेल दुकान है जिसका नाम है महावीर एंटरप्राइजेस, उसकी शुरुआत की। उसकी स्थापना हमारे पिताजी ने ही की थी, जिनका नाम है राजेंद्र मेहता। मेरा फाइनल्स करने के बाद में मैंने डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसके बाद में मैंने अपना इवेंट का बिज़नेस शुरुआत किया। लोग अक्सर नौकरी करते हैं, पर मैंने सोचा कि नौकरी किसी की गुलामी करने से बेटर है कि आप खुद का कुछ अपनी एक पहचान बनाए मार्केट में। सही है। इवेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चल रहा था, पर जो कोविड की मार जिसने पूरे दुनिया को हिट किया, उसने हमको भी हिट किया। दुकानें बंद रही। इवेंट्स का तो बिज़नेस कोविड शुरू होने के बाद भी 2 साल तक बंद था। सही है। गैदरिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, वेडिंग नहीं थी। तो उस समय हमने एक सोचा कि कुछ नया लाइन शुरू करना चाहिए। तो फिर उसके हमने ये गए साल मार्च महीने में हमने इस दुकान की स्थापना की और टॉयज़ का बेसिक बिजनेस स्टार्ट किया। लोग बोलते हैं टॉयज़ कुछ नहीं है, पर मैं बोलता हूँ टॉयज़ ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसका कारण है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो खिलौने के माध्यम से सीखता है। हर खिलौने के पीछे उसकी एक स्टोरी है। अभी हम एक गेम देखते हैं, रिंग वाला, तो लोग बोलते हैं क्या ऐसी रिंग डालने वाला है, पर वो नहीं, वो रिंग वाला बच्चों को सिखाता है कि वो रिंग कैसे उस पर डालना है। और ये एक ऐसा बिजनेस है, अब बहुत ही मिनिमम बजट के अंदर एक छोटी सी दुकान से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 या 300 या 250 स्क्वायर फीट का दुकान। अगर आपके पास 100 फुट का दुकान है तो आप इकोनॉमिक टॉयज़ जो 150-200 रुपये रेंज के अंदर जो टॉयज़ आते हैं वो बेच के भी आप टॉयज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना रोजी रोटी पाल सकते हो। मैं मेरा एग्जाम्पल बोलता हूँ। मैंने जब दुकान शुरुआत की थी तब मेरे पास चाइना टॉयज़ थे। अच्छा। फिर हमको यहाँ के कंज्यूमर के हिसाब से हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे चाइना नहीं चलेगा, ब्रांडेड चलेंगे। तो फिर हमने ब्रांडेड बनाए। फिर लोगों ने वहाँ बोला कि हमको बड़ी बड़ी आइटम चाहिए, कॉस्टली आइटम चाहिए गिफ्टिंग के लिए। तो हमने गिफ्टिंग की आइटम बढ़ाई टॉयज़ के अंदर ही, बड़ी बड़ी आइटम। और उसके बाद में फिर हमारा नीड आया कि यहाँ पे VIT कॉलेज नज़दीक है, तो जेरोक्स, प्रिंट आउट, लेमिनेशन वो हमने इसके अंदर इंक्लूड किया। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, आपके कम्युनिटी के हिसाब से आप टॉयज़ की लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। सर, अभी जैसा आपने कहा कि कम से कम बजट के साथ इसको शुरू कर सकते हैं, तो फिर भी अभी 2023-24 में कितना बजट होना चाहिए? जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, आप एक इकोनॉमिक दुकान ले लो जिसका एवरेज रेंट 10-15 हज़ार रुपये है। अच्छा। आपको किसी भी एरिया में 10-15 हज़ार रुपये में छोटा दुकान मिल जाता है, 100-150 स्क्वायर फीट का। उसके लिए आपको डिपॉजिट का रिजर्व पड़ता है 1 लाख रुपये का, बराबर। और फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है 30-40 हज़ार रुपये की। बराबर। टॉयज़ की दुकान में ऐसा बहुत हाई फाई फर्नीचर या ग्लास की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रैक लगा दो। उसके बाद में आपको लगती है 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत मेरे हिसाब से उस दुकान में स्टॉक बनने के लिए। स्टॉक आप 50 हज़ार के टॉयज़ ले लो, 20 हज़ार के स्टेशनरी ले लो, 10 हज़ार के बच्चों के गॉगल कैप ले लो, 10 हज़ार का स्पोर्ट्स ले लो, तो आपकी 150-200 फुट की दुकान पूरी बढ़ जाएगी। फिर आपके उस एरिया के कस्टमर के रुट के हिसाब से आप फिर आगे का स्टॉक बढ़ाइए। मतलब आप 3 लाख रुपए के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और महीना आराम से बैठ के 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, बराबर, अपने खुद के सुकून से। और अकेला आदमी भी ये बिजनेस अकेला आदमी कर सकता है, छोटी दुकान रहेगी, नहीं तो एक हेल्पर चाहिए। बिकॉज अगर मल्टीपल कस्टमर दुकान पे आएंगे तो गिफ्ट पैकिंग सबसे बड़ा तो होता है इशू, गिफ्ट पैकेजिंग का रिटेल दुकानों में। तो गिफ्ट पैकेजिंग करके देना, कस्टमर को आइटम चेक करके दिखाना, तो 1 से 2 हेल्पर तो लगते ही लगते हैं टॉयज़ की दुकान में। तो अभी इतना बड़ा दुकान है मेरा, ये 500 फुट का दुकान है। इसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी है, टॉयज़ है, स्पोर्ट्स आइटम है, सॉफ्ट टॉयज़ है। तो यहाँ पे अभी मैं अकेला नहीं कर सकता, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही हेल्पर है। अच्छा। उनके साथ में हम लोग मैनेज कर लेते दुकान को। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको एक्सपायरी नहीं है, इसको एक्सपायरी नहीं, कोई ख़राब नहीं होता है। बराबर। तो कोई आइटम आई है आज नहीं 6 महीने बाद बिकी है तो वो आपका ख़राब नहीं होगा, नुकसान बहुत कम होता है। शांति वाला बिजनेस है, आप इजीली कर सकते हो, गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। और जब दुकान करोगे तो सर बहुत सारी कंपनी वाले यहाँ पे आके माल लेके जाते हैं आपको। अच्छा।
तो सर जैसा आपने कहा इसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो क्या इसमें भी डेड स्टॉक वगैरह हो सकता है इसमें? होता है, कुछ आइटम का डेड स्टॉक होता है। जैसे कुछ आइटम नई आई, बहुत बिकी, और उसके बाद में वो आइटम एकदम स्लो हो गई। बिजनेस का तो पार्ट है। सही है। ऐसा तो 100% कभी कोई माल नहीं बिकता है। शाम को कोई होटल वाला रहेगा या आइसक्रीम वाला रहेगा, वही बचा हुआ माल शाम को फेंक के जाता है। सही है। तो डेड स्टॉक का तो कोई सीन नहीं, पर डेड स्टॉक नहीं तो कभी ना कभी उसका भी कस्टमर लगता है। रोटेशन वाला काम है। तो सही है। वो भी तो मार्जिन अच्छा है ये लाइन में, अच्छा। तो आप इजीली बेफिक्र होके बिजनेस कर सकते हैं। सर जैसा आपने कहा इसमें मार्जिन अच्छा है, तो कितना मार्जिन इसमें मिलता है? सर इसके अंदर अगर आप कस्टमर को खुश करके डिस्काउंट देकर, आप गिफ्ट पैकेजिंग का कॉस्ट इंक्लूड करके भी आप ग्रॉस मार्जिन इसके अंदर आप 40% और नेट मार्जिन आदमी महीने का 20% नेट मार्जिन घर पे लेके आ सकता है। अच्छा। मतलब एक आदमी ने अगर रोज का 5,000 का बिजनेस किया तो महीने का वो 1.5 लाख का बिजनेस करेगा और 30,000 रुपये नेट घर में बचा के लेके जाएगा। बराबर, मतलब दुकान का भाड़ा, आदि का पगार सब निकाल के। और सर इसमें मार्केटिंग करने का क्या तरीका है? सर सबसे अच्छी मार्केटिंग है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, अच्छा। और अभी व्हाट्सएप का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो अगर आप रिटेल दुकान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो भी कस्टमर आता है उसका एक डाटाबेस मेंटेन करो, एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप के ऊपर, और नए प्रोडक्ट आते हैं तो वो आप पोस्ट करते रहो। अभी सर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। आपने जब अभी 1 साल से आप कर रहे हो, अभी आपको क्या इसमें कुछ समस्या वगैरह है? इसमें कुछ ऐसा समस्या आती है ना सर, समस्या ऐसे आती है कि कभी कभी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देते हैं, कहने मैंने रिमोट कंट्रोल कार दी, यहाँ से हमने उनको चेक करके दिया, हम बिना चेक के कोई माल नहीं बेचते, और कस्टमर ने घर जाके बच्चे ने उसको मिस हैंडल किया या गिरा दिया, ख़राब हो जाए, तो कोई समझदार कस्टमर होता है ना, वो तो समझ जाता है कि मेरे बच्चे की गलती टूटा है। पर कोई कस्टमर समझदार नहीं होता है या धोखेबाज होता है, वो आया था लेके कि तुमने ख़राब दिया, फिर वो यहाँ पे गलत भाषा में बात करता है, झगड़े करता है। तो इसलिए कस्टमर फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है ये बिजनेस में। हमने हमारी ये दुकान के अंदर बहुत फिल्टर्ड कस्टमर को एंटरटेन किया। अच्छा। मतलब हमको ऐसा सस्पिशन लगा कि कस्टमर झगड़ा करने वाला है या बाद में अपने को प्रॉब्लम कर सकता है, हम ऐसे कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते, बहुत कम एंटरटेन करते हैं। और जो अच्छे कस्टमर है जिनका रिपीट रेट, रिटेंशन रेट हमारा 100% है, वो कस्टमर महीने में 2 बार आएगा ही आएगा हमारे पास। टॉयज़ महंगा इसलिए भी होता है क्योंकि उसको फुगा ट्रांसपोर्ट में लगता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत हैवी आइटम आती है, बड़ी बड़ी चीज़ें आती है, जैसे इतनी बड़ी गाड़ी आती है, 4 पैसा कार्टून बना तो वो पूरा जगह ज़्यादा रखता है, इसलिए टॉयज़ को ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी का खर्चा बहुत होता है, इसकी वजह से टॉयज़ महंगे हैं, बट इतने भी महंगे नहीं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सके। अच्छा। और इसके ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है टॉयज़ का? सर मल्टीपल जगह है, जैसे अभी हमने कुछ 15 प्रोडक्ट हमने हमारे पूना बनाए हैं। अच्छा। कुछ दिल्ली बनते हैं, नोएडा बनते हैं, स्पोर्ट्स का पूरा इंडस्ट्री जलंधर पंजाब में है। अच्छा। कुछ बॉम्बे में भिवंडी में भी फैक्ट्रीज है। तो टॉयज़ के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रीज है, अलग अलग जगह बनाई हुई है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई हब नहीं है, पर बहुत बड़ा मार्केट है दिल्ली और बॉम्बे। और सर नया दुकान चलने के लिए क्या कोई तरीका है? जैसे कोई अभी आपने एक साल के अंदर दुकान को यहाँ पे सेट किया, तो नए दुकानदार को धंधा बढ़ाने के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कोई स्ट्रेटजी? नहीं, कुछ नहीं सर। टॉयज़ की दुकान ऐसी है कि खुलने के बाद कस्टमर ऑटोमेटिक वॉकिंग करते हैं। सही। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपकी वैरायटी अच्छी है, आपकी रेंज अच्छी है, आपका रेट अच्छा है, अगर आप डिस्काउंट अच्छा दे रहे हो टॉयज़ को, तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपसे माल लेके आता है। एक चीज़ कभी ध्यान रखिए कि MRP पे टॉयज़ आइटम बहुत कम बिकती है। अच्छा। कस्टमर डिस्काउंट मांगता है MRP तो कस्टमर को हेल्दी डिस्काउंट देना पड़ता है। अच्छा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कस्टमर को डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ता है, फिर आपका बिजनेस सेट हो गया और कस्टमर सेट हो गया तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा मार्जिन बढ़ा के भी काम कर सकते हैं। बाकी टॉयज़ की रेंज के अंदर, आइटम्स के अंदर मार्जिन आदमी को कभी रिग्रेट नहीं होगा, वो मैं अश्योरिटी दे सकता हूँ। मार्जिन अच्छा मिल रहा है। और सर ये दुकान कहाँ पे ज़्यादा चलती है? मतलब तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, उसके आस-पास टॉयज़ की दुकान का स्कोप अच्छा है। बराबर। अब आप इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान डालोगे तो कहाँ चलेगी? फिर भी सर 5-6 लाख के साथ अगर कोई शुरुआत करता है ये बिज़नेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है वो? तो सर ऐसा नहीं कि 5 लाख से ज़्यादा बिजनेस होगा या 50 से ज़्यादा बिजनेस होगा।
बिजनेस तो सर एरिया के ऊपर और दुकान के डिस्प्ले के ऊपर खेल है। टॉय का बिजनेस पूरा का पूरा डिस्प्ले का है। जितना आदमी को बिफोर द आइज आइटम दिखेगी उतनी वो आइटम बिफोर द आइज बिकती भी है। बराबर। ऐसे मैंने सॉफ्टवेयर आगे लगाए हैं तो इसकी वजह से सॉफ्टवेयर मेरा कस्टमर के पूछता है ये कितने का है। जब मैंने कोई प्रोडक्ट सामने लगाया तो कस्टमर दिखेगा, अगर वो अंदर ही पड़ा है तो वो कैसे बिकेगा। बराबर। मेडिकल के दुकान में लोग अगर मांगते हैं क्रोसिन दो, सही है। तो टॉयज के पर्टिकुलर रेंज नहीं, टॉयज बोलता है 3 साल के बच्चे के लिए टॉयज दिखाओ, सही है। फिर आपको वो डिस्प्ले करना पड़ता है। डिस्प्ले और कभी कभी क्या होता है, बच्चा अंदर आता है, देखता है, रोता है, जिद करता है, फिर माता पिता दिलाते हैं। बराबर। तो डिस्प्ले तो कुछ आइटम्स जिद की वजह से बिकती हैं, कुछ आइटम नीड की वजह से बिकती है। टॉयज का भी मोस्टली बिजनेस गिफ्टिंग का हो गया है। लोग गिफ्ट देने के लिए बच्चों के बर्थडे में भी बाय करते हैं। बराबर। तो ये बिजनेस तो बढ़ने वाला है, कम तो होने वाला नहीं है। बराबर। सर आपने जब शुरुआत की थी तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में कभी इस दुकान में? तो ये तो बड़ा दुकान बड़ा है, इसको तो फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेंट्री, बाकी सब चीज़ों में तो अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। हम हर महीने कुछ ना कुछ ऐड करते हैं इसमें। वाह। तो इन्वेस्टमेंट तो शुरू है सर, पर ये दुकान है वही 7-8 लाख 10 लाख से हमने काम शुरुआत किया था। अच्छा। और अच्छा बिजनेस चालू है हमारा। तो आपका भी जैसे आपने 7-8 लाख से शुरुआत की थी और आपकी भी जैसा आपने कहा कि आपकी भी किराए की दुकान है, तो क्या शुरू में आपको किराया जेब से वगैरह भरना पड़ा इसमें? 2-3 महीने 4 महीने तो भरना ही पड़ेगा सर, जब तक कस्टमर आपसे सेट नहीं होंगे। जैसे देखिए हमने टॉयज़ की दुकान किया, टॉयज़ की दुकान करने के बाद में हमने यहाँ पर गणपति डेकोरेशन का माल बेचा। अच्छा। हमने यहाँ पर होली का माल बेचा, दिवाली का सीजनल आइटम का बिजनेस किया। तो इसमें धीरे धीरे लोगों को, मल्टीपल लोगों को समझ में आया कि ये दुकान में वैरायटी मिलती है। तो अब लोग रिकमेंड करते हैं इतना लंबा क्यों क्या रहेगा, बट इधर है ना पिक एंड प्ले। तो वैसा आपको अपनी जगह की ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी कि आपके पास सब मिलता है अवेलेबल। तो शुरू में ऐसे जैसा आपने किया सीजनल आइटम होली के, दिवाली के रखने चाहिए, गणपति के ये टॉय में सब आता है सर। आप गणपति डेकोरेशन रखो, दिवाली का आइटम रखो, कंदील वगैरह रखो, दिवाली की गन्स वगैरह आती हैं वो रखिए, आप पतंग ला के बेचिए, स्टेशनरी पेन पेंसिल रबर शार्पनर नोटबुक्स वगैरह ये सब बेचिए, ऑफिस स्टेशनरी रखिए। ऐसे कभी कभी कैसा होता है, किसी ने दुकान किया टॉयज़ का और उसको बाजू में ऑफिस बहुत है, तो उसको टॉयज़ की ज़्यादा स्टेशनरी चलने लग गया। तो जब तक आप दुकान नहीं करोगे, वहाँ के कस्टमर का फ्लो नहीं समझोगे, तब तक आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है, क्या रखना है। पर शुरुआत आप टॉयज़ और स्टेशनरी वैराइटीज दुकान से कर सकते हो। बराबर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे दुकान पे आने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।